नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां मिलती है दुनिया की हर बड़ी और ब्रेकिंग खबर एक ही जगह। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम लेकर आए हैं दुनिया भर की 50 ट्रेंडिंग खबरें, सब कुछ सिर्फ कुछ मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 50 हेडलाइंस। गाजा में एक बार फिर युद्ध के हालात बिगड़ गए हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी हिंसा ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। हवाई हमले और रॉकेट फायर की झड़पों से इलाकों में भारी तबाही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका में एक बार फिर सरकारी शटडाउन का खतरा मंडरा है। कांग्रेस में फंडिंग बिल को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव बढ़ गया है। अगर समय पर समझौता नहीं हुआ तो सरकारी दफ्तरों को बंद करना पड़ सकता है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि देश को नुकसान से बचाने के लिए तुरंत समाधान निकाला जाना चाहिए। ब्रिटेन में आर्थिक संकट के संकेत तेज हो गए हैं। देश की महंगाई दर 6.2% तक पहुंच गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ा है। विशेषज्ञों ने आर्थिक मंदी की चेतावनी दी है। ऊर्जा और खाद्य कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से हालात और बिगड़ सकते हैं। सरकार ने महंगाई काबू में लाने के लिए जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया है। चीन और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता में सकारात्मक प्रगति हुई है। चीन ने कुछ निर्यात प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया है। दोनों देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने और तनाव कम करने पर सहमति जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक बाजारों में स्थिरता आ सकती है। आने वाले दौर की बातचीत को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध में फिर बड़ी तनाव की लहर। रूस ने कीव समेत कई शहरों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। हमलों के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी वायु रक्षा ने दर्जनों ड्रोन मार गिराए। वहीं रूस ने चेतावनी दी है कि जवाबी कार्रवाई और भी सख्त होगी। सूडान में जारी संघर्ष ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। दारफुर क्षेत्र में हालात भयावह हो चुके हैं। भोजन और दवाओं की भारी कमी है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर शरण की तलाश में हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि सूडान में मानवीय आपदा तेजी से बढ़ रही है। लड़ाई रोकने की अपीलों के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप। शनिवार को जापान के उत्तरी तटीय इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर था, जिसके बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया। लोगों को ऊंचे इलाकों की ओर जाने की सलाह दी गई है। अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है। प्रशासन ने राहत दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। फ्रांस में शिक्षक पर हमला। एक स्कूल में अज्ञात व्यक्ति ने शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने इस हमले में आतंकी एंगल की जांच शुरू की है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में भारी मतदान दर्ज किया गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी सामने आई, जिससे मतदान में थोड़ी देरी हुई। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सभी तकनीकी खामियां जल्द दूर कर दी गई। पहले चरण में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भव्य रोड शो किया। सड़क किनारे हजारों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पूरे रास्ते जयकारों और फूलों की वर्षा से माहौल उत्सव जैसा बन गया। रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों की निगाहें टिकी है। दिवाली बीत चुकी है, लेकिन अभी तक राशि उनके खातों में नहीं आई है। किसानों में इंतजार और नाराजगी दोनों देखी जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि तकनीकी जांच पूरी होते ही भुगतान जारी किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI 450 के पार दर्ज किया गया। हवा में धुंध छाई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। सरकार ने स्कूल बंद रखने और निर्माण कार्य रोकने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश में हिरासत में एक युवक की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों ने आरपीएफ पर लापरवाही और मारपीट का आरोप लगाया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा है और प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने राहत दलों को अलर्ट पर रखा है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है।
मुंबई मेट्रो विस्तार परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। अदालत ने सभी पर्यावरणीय आपत्तियों को खारिज कर निर्माण जारी रखने की अनुमति दी है। यह परियोजना शहर में ट्रैफिक जाम कम करने में मदद करेगी। सरकार ने फैसले का स्वागत किया है, वहीं पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने निराशा जताई है। भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा तय हो गई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और सुरक्षा पर कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। पीएम मोदी थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। यात्रा का मकसद द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब इसरो ने अगला कदम बढ़ा दिया है। इसरो सूर्ययान 1 मिशन पर काम में जुट गया है, जिसका उद्देश्य सूर्य के रहस्यों को सुलझाना है। यह मिशन सूर्य की बाहरी परत, सौर हवाओं और विकिरण का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भारत की अंतरिक्ष तकनीक को एक नई ऊंचाई देगा। जल्द ही इसरो इसके लॉन्च की तारीख की घोषणा कर सकता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई देते हुए कहा, भारत की बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया। पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर उतरकर खुशी मना रहे हैं। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नया स्वर्णिम अध्याय है। आईपीएल 2025 की नीलामी की तारीख तय हो गई है। इस बार नीलामी 20 दिसंबर को दुबई में आयोजित की जाएगी। सभी 10 फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगाने की तैयारी में है। बीसीसीआई ने बताया कि इस बार कई नए भारतीय और विदेशी खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे। फैंस को उम्मीद है कि आने वाला आईपीएल सीजन पहले से भी ज्यादा रोमांचक होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने फैंस को इमोशनल कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिए हैं कि आईपीएल 2026 उनका आखिरी सीजन हो सकता है। धोनी ने कहा, अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मैं आखिरी बार मैदान पे उतरना चाहता हूं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर #ThankYouDhoni ट्रेंड करने लगा। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि धोनी एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी दिलाकर विदाई दे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।